गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर रहे थे और हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन कर लिए थे। आपके 2 क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, और ये बेटा आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, आज ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट अप करेंगे। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो देखें और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन आपके रिमेनिंग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने कंप्लीट कर लिए थे। बेटा बात चल रही थी इसमें नेचर ऑफ द रूट्स की है ना, तो बेटा कुछ रिकॉल करवा देता हूं आपको। रिकॉल करवा दूं बेटा, नेचर ऑफ द रूट्स मींस अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उसका बेटा नेचर हमें फाइंड आउट करना है, उसका क्या नेचर होगा, कैसे रूट्स होंगे, वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मींस कैसे रूट्स होंगे। तो सीधा सा फंडा था बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ डी फाइंड आउट करना है और डी की हेल्प से ही हम मींस उसके रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मींस ले सकते हैं कि उसके रूट्स हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर? तो चलिए बेटा इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, 1 मिनट। चलिए बेटा देखते हैं, आपकी बेटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें बेटा आपने abc मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये है आपका, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, c क्या है बेटा आपका कांस्टेंट टर्म है। तो बेटा हमने d आपको बताया था, d कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बेटा, इसकी हम वैल्यू चेक करते हैं। मींस मैंने आपको बताया था कि इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे। तो बेटा आपके 3 केसेस इसमें बनते हैं, 3 केसेस। आपका फर्स्ट केस होता है बेटा d मींस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर? b स्क्वायर माइनस 4ac बेटा ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। बेटा सेकंड केस आपका था, जब d की वैल्यू आपकी क्या हो बेटा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बेटा तो रूट्स आपके कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे ना। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर बेटा? और थर्ड केस बेटा आपके कैसे बना था, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, है ना बेटा। जब भी आपकी d की वैल्यू बेटा लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, मींस आपके रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, तो हम यहां राइट कर देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ओके बेटा, तो हम लोग जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 थी बेटा, वो मींस आपको सबसे पहले कोई आपका इक्वेशन गिवन है बेटा, उसकी हेल्प से आपको मींस आपको डी सबसे पहले चेक करना था। इसमें बेटा आपकी नेचर ऑफ द रूट्स की बात करी गई है। तो अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 तभी बेटा आप इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, उसके फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, आपका बेटा डी इक्वल टू 0 तब भी आप क्या करेंगे, इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, मींस x1 x2 मींस उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। बट अगर बात करिए यार डी लेस देन 0 है तो बेटा आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप राइट कर देंगे कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट देम। ओके बेटा, तो एक इक्वेशन आपको पॉसिबल नहीं है, आपको इस टाइप का राइट करना है और आगे बढ़ जाना है। ओके बेटा, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इसको बेटा आप लोग चाहे तो राइट भी कर लेंगे, मींस बार-बार राइट करने से क्या होता है, चीजें याद हो जाती हैं हम लोग को, है ना। बार-बार चीजों को रिकॉल करने से चीजें हमें लर्न हो जाती हैं, जो कि मींस एक अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करते हैं, क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको गिवन है, इज द पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। मींस आपको कोई एक सिचुएशन गिवन है तो आपसे पूछ रहा है बेटा कि ये सिचुएशन मींस पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए रीड करते हैं, सिचुएशन आपकी है क्या बेटा। इसमें आपको गिवन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। मींस आपके कोई दो फ्रेंड है बेटा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, है ना। दो फ्रेंड है आपको, उनकी एजेस का सम कितना है बेटा, 20 इयर्स है। क्लियर? प्रेजेंट एज की बात कर रहा है कि प्रेजेंट एजेस का सम कितना है, 20 इयर्स है। और बेटा आपको कह रहा है कि 4 इयर्स एगो मींस 4 साल पहले की बात कर रहा है वो, 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस एज ईयर वाज 48, है ना। जो 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था बेटा, 48 था। क्लियर? मींस आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है, छोटी सी कहानी है कि आपके कोई दो फ्रेंड है, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं
उनकी जो एजेस है बेटा उनका सम कितना है 20 ईयर्स है। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करिए तो प्रेजेंट एजेस का जो सम है बेटा कितना है 20 ईयर्स है। और 4 साल पहले की बात करी जाए 4 ईयर्स एगो मींस 4 ईयर बिफोर, तो उनका बेटा जो एजेस का प्रोडक्ट है ना वो कितना 48 आपको गिवन है। इसकी हेल्प से आपको बताना कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो बेटा इसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उस इक्वेशन का बेटा हम डी चेक करेंगे। अगर डी लेस देन 0 आ गया तो आपकी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? रूट से बेटा फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना। तो आपकी सिचुएशन क्या होगी बेटा मींस आपकी ऐसे सिचुएशन मींस एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और अगर डी आपका इक्वल टू 0 है ग्रेटर देन 0 तो बेटा सिचुएशन आपकी पॉसिबल है। क्लियर? तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। टू फ्रेंड्स की जो एजेस का समय कितना है बेटा 20 ईयर्स है। तो मैंने यहां लेट किया लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड है ना वन फ्रेंड। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है बेटा x ईयर। ओके बेटा अगर देखो दोनों का सम कितना है 20 ईयर्स है बेटा। तो अगर उसकी एक की एज कितनी है बेटा, अगर एक सिंगल की एज कितनी है x ईयर है तो दूसरी वाली की एज कितनी होगी बेटा, दूसरी वाली की एज कितनी होगी। अगर देखो दोनों का सम कितना है 20 ईयर्स है, दोनों का सम 20 ईयर्स है, पहले वाली की एज अगर x है तो दूसरी कितनी होगी बेटा 20 माइनस x। यही तो होगा आपका 20 माइनस x, यही होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं इसको। देन बेटा आपकी देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड पर्सन या सेकंड फ्रेंड है ना। प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी होगी बेटा आपका, जब दोनों का सम 20 है बेटा और एक का आपका x हो गया तो दूसरा कितना बचा बेटा रिमेनिंग एज 20 माइनस x ईयर, यही तो होगा आपका x ईयर। क्लियर बेटा? अब बात करें देखिए 4 ईयर्स एगो की बात करूं मैं, तो अगर मैं आज बेटा अब देखिए इसको आप समझिए कांसेप्ट को। अगर आज बेटा मैं 20 ईयर्स का हूं तो 4 साल पहले मैं कितने का रहा हूंगा बेटा 20 माइनस 4 में 16 का रहा हूंगा मैं, है ना। तो अगर आपकी जो प्रेजेंट एज है आपने बेटा अगर x सिलेक्ट कर ली तो 4 साल पहले या मींस कितने भी साल पहले उसको आप माइनस कर देंगे उसमें से, आपकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से आप माइनस करेंगे। जैसे क्वेश्चन में गिवन है आपको 4 ईयर्स एगो, तो आप क्या करेंगे मींस x माइनस 4 4 साल पहले की एज। और बेटा अगर मींस 4 ईयर्स आफ्टर बोला जाता तो क्या होता आपका x प्लस 4 कर देते आप। मींस आज में 20 का हूं तो 4 साल बाद कितने का हो जाऊंगा बेटा आफ्टर 4 ईयर्स। व्हाट विल बी द एज ऑफ मी, मींस मेरी एज क्या होगी बेटा, तो मेरी जो प्रेजेंट एज है 20 और प्लस 4 24 हो जाएगी। और बात करूं 4 ईयर्स एगो की तो मेरी आज अगर प्रेजेंट 20 का हूं बेटा तो 4 साल पहले मैं कितने का रहा हूंगा 20 माइनस 4 मींस 16 ईयर्स का। क्लियर? तो हम लोग प्रेजेंट एज को लेके मींस सारे कांसेप्ट क्लियर करते हैं ना कि होता क्या है आपका। अब बेटा मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसकी प्रेजेंट एज क्या है फर्स्ट वाले की x ईयर है, तो 4 साल पहले कितनी होगी बेटा x माइनस 4 होगी ना। तो 4 ईयर्स एगो 4 ईयर्स 4 ईयर्स एगो है ना। प्रेजेंट मींस 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बेटा कितनी होगी इसकी। अभी प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले कितनी होगी बेटा x माइनस 4 ईयर, x माइनस 4 ईयर। क्लियर? और बेटा बात करिए सेकंड वाले की तो इसमें भी तो हमें 4 माइनस करना पड़ेगा ना। अगर ये प्रेजेंट एज इसकी कितनी है तो 4 साल पहले कितनी होगी 20 माइनस x माइनस 4। ओके इसमें से भी हमें 4 माइनस करना पड़ेगा ना। तो एज 4 ईयर्स एगो की बात बेटा मैं कर रहा हूं, 4 साल पहले के लिए कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूं। क्लियर? एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बेटा कितनी हो जाएगी आपकी 20 माइनस x माइनस 4 ईयर। ओके बेटा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 48 गिवन है ना। तो बेटा अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स एगो 4 ईयर्स एगो इक्वल टू कितना था बेटा आपको 48 गिवन है ना। क्वेश्चन में कितना बेटा आपको 48 गिवन है। ओके अब बेटा करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ बेटा, तो कैसी बनेगी आपकी इक्वेशन। इसकी बेटा फर्स्ट केस कितनी है x माइनस 4 एंड सेकेंड केस कितनी है बेटा 20 माइनस 4 कितना होगा बेटा 16 माइनस x इक्वल टू कितना है बेटा आपका आएगा 48। ओके अब बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा यहां से बन जाएगी है ना। तो चलिए यहां राइट करते हैं हम लोग, करिए मल्टीप्लाई इसका x का मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा बेटा आपका 16x। ओके बेटा अब x का मल्टीप्लाई आप इस x से करिए तो कितना आएगा माइनस का
एक्स स्क्वायर है ना। अब बेटा मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, कितना आएगा माइनस का 64। ओके, और बेटा 4 का मल्टीप्लाई मैं एक्स से करूंगा तो कितना आएगा प्लस का 4x इक्वल टू 48। क्लियर। अब देखिए यहां मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, तो कितना होगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर और 64 को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। और आपका 16 और कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 20x इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका ये, और 8 और 4 2 पावर 1 6 4 10 1 1 2। क्लियर। अब बेटा देखिए आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा बेटा, इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूं, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x और कितना आएगा बेटा आपका प्लस का 112 इक्वल टू 0। ओके, मैंने बेटा इसको इस तरफ लेके आया तो माइनस का हो जाएगा, और बेटा मैंने पूरी इक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका यहाँ प्लस का बन चुका है, प्लस का था वो माइनस का हो गया बेटा, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। क्लियर। अब बेटा देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको करना क्या है, इसका बेटा डी चेक करेंगे, आप डी को चेक करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा मींस इसके रूट्स क्या है कैसे। रूट्स अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो आप सीधे से बोल देंगे बेटा कि आपकी जो सिचुएशन गिवन थी पॉसिबल है ही नहीं, क्यों, रूट्स आपके रियल आ ही नहीं रहे, और रूट से रियल आ जाते तो क्या थी बेटा सिचुएशन आपकी पॉसिबल थी। तो चलिए चेक करते हैं बेटा डी की वैल्यू। तो आपको पता है बेटा अगर इसका मैं कंपैरिजन किससे करूं बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा अगर मैं इस इक्वेशन का कंपैरिजन इस वाली इक्वेशन से कर दूं तो आपको पता है बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 1 एंड b इक्वल टू बेटा आपका कितना हो जाएगा माइनस का 20 एंड c इक्वल टू बेटा 112। क्लियर, 112। चलिए बेटा डी फाइंड आउट करते हैं हम लोग। डी की वैल्यू क्या होगी बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b कितना है आपका 20 20 माइनस 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 400 है ना। तो 400 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112 बेटा आपका कितना आ जाएगा 400 एंड माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो 8 और 4 है ना बेटा। तो देखिए आपकी डी की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस का 48, जो कि क्या है बेटा डी लेस देन डी इक्वल टू माइनस 48, जो कि लेस देन क्या है बेटा 0 है। सो रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर, डी लेस देन 0 है बेटा, सो देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यही होगा ना बेटा आपका, देयरफॉर d less than 0, so this situation is not possible। बेटा d की वैल्यू लेस देन मींस माइनस 48 है बेटा, लेस देन 0 आ गई ना तो ये सिचुएशन क्या होगी बेटा आपकी पॉसिबल नहीं होगी। ओके, सो therefore d less than 0, so this situation is not possible। क्लियर बेटा, बस इतनी सी कहानी थी। आपको जो कंडीशन गिवन थी बेटा आपको उसको अप्लाई करना था कि क्वेश्चन में आपसे क्या क्या करवा रहा है। ओके, क्वेश्चन में आपसे क्या क्या उसने बोला, आपको सीधे सीधे मींस कंडीशन अप्लाई कर दे। मींस आपका जो एजेस वाला कांसेप्ट होता है कि प्रेजेंट एज अगर बेटा आपकी x है तो 4 इयर्स है, वो कितनी होगी x - 4 होगी, और आफ्टर मींस 5 इयर्स आफ्टर कितनी होगी बेटा तो x + 5 हो जाएगी ना। बाद की बात करें तो ऐड करना, और बिफोर की बात करें तो क्या माइनस कर देना प्रेजेंट एज से। ओके, तो वही कांसेप्ट बेटा आपको अप्लाई करना था, और इसके थ्रू बेटा आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा फॉर्म कर लिया और आपने इसका डी चेक किया तो आपका कितना आ गया -48। तो बेटा अगर डी आपका नेगेटिव आ रहा है तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, क्यों, इसके रूट्स बेटा कैसे हैं आपके इमेजिनरी है मींस रियल नहीं है। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, क्वेश्चन नंबर 5। इसको बेटा आप लोग राइट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। जरा बेटा इसको रीड करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को आप रीड करिए, क्या गिवन है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको गिवन है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। बेटा आपसे कह रहा है कि क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर बेटा आपको 80 मीटर गिवन हो एंड एरिया कितना गिवन है बेटा आपको 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर बेटा ये पॉसिबल है तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो क्या बेटा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, फिर से मैं आपको मिस क्लियर कर रहा हूं। क्या है आपका मींस आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क मींस मेक करना मींस बनाना है उसको,
तो उसके लिए बेटा आपका जो पेरीमीटर गिवन है वो आपको 80 मीटर गिवन है। बेटा बात करिए किसकी, एरिया की, तो कितना बेटा आपका 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको बताना है कि इस टाइप का कोई रेक्टेंगुलर फील्ड में पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं ना, और पॉसिबल है अगर तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आपको बेटा ये भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा इसका बेसिक क्लियर करिए, आप बेसिक क्लियर करिए। आपका देखिए क्या है, कोई रेक्टेंगुलर बेटा मैंने फील्ड कंसीडर कर लिया, इसकी बेटा मैंने लेंथ कंसीडर करी, इसकी लेंथ कितनी है x है। ओके, तो बेटा इसकी जो ब्रेड्थ है बेटा वो कितनी मैंने लेट कर ली y है। तो ओके, ब्रेड्थ कितनी है बेटा y है। तो अगर बेटा इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होगा आपका, ये x है तो ये कितना होगा बेटा आपका रेक्टेंगुलर फील्ड पार्क है तो क्या होगा, एरिया x होगा। ये y है बेटा तो ये कितना होगा आपका y होगा। क्लियर। और बेटा अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा बेटा 2 मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई सी भी ज्योमेट्री हो बेटा आपकी, कोई सी भी ज्योमेट्री हो, अगर उसने बेटा आपसे पेरीमीटर पूछ लिया है तो आप क्या करेंगे, जितनी भी उसकी साइड्स है आप किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया बेटा, मैं घूमते घूमते इसी पॉइंट पे आऊंगा। मींस पाथ कोई भी फॉलो कर ले। ओके, तो जो बेटा आपकी टोटल डिस्टेंस मींस जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है बेटा वही आपका क्या है, पेरीमीटर है इसका। तो देखिए y प्लस x कितना हो जाएगा बेटा आपका 2x प्लस y। क्लियर, मीटर में मींस यूनिट में बेटा, कोई सी भी आपको कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बेटा मैं इसको लेट करूंगा, आपको क्या किया मैंने, कोई रेक्टेंगुलर बेटा आपका पार्क है तो मैंने लेट किया लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू x मीटर। क्लियर बेटा, आपकी जो लेंथ है वो कितनी मैंने x मीटर लेट कर ली बेटा। मैं बात करूंगा विड्थ की, तो विड्थ को मैं कुछ नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन देखिए मैं यहीं से सॉल्व करूंगा। और मैंने बेटा लेट किया विड्थ एंड width of this part इक्वल टू y मीटर। ओके बेटा, मैंने लेंथ को कंसीडर किया, आपका x और पार की जो ब्रेड्थ है बेटा कितनी है, y है। अब मैं इसका पेरीमीटर की बात करने जा रहा हूं बेटा, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड क्या होगा बेटा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू, आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 80 मीटर गिवन है ना बेटा। आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 80 मीटर गिवन है ना। तो चलिए बेटा यहाँ से 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 80 मीटर। और बेटा देखिए अब मैं y मींस मुझे क्या है, क्वाड्रेटिक बेटा इक्वेशन लेके आना है मींस, तो क्या करूंगा मैं, मुझे y को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो मेरी ब्रेड्थ है उसको मैं रिप्लेस करूंगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, y इक्वल टू, यहाँ देखिए जब मैं डिवाइड करूंगा बेटा 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 40 आएगा ना, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस x मीटर। ओके, अब बेटा मैं बात करूंगा इसके एरिया की, जो आपको एरिया गिवन है बेटा उसकी बात करने जा रहा हूं मैं। तो क्या होगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्ट क्या होगा बेटा आपका लेंथ इंटू विड्थ है ना, लेंथ इंटू विड्थ। क्लियर बेटा। चलिए मैं इसकी एरिया की बात करूं तो आपका क्या होगा बेटा, कितना गिवन है आपको, ये कितना गिवन है आपको, ये बेटा आपको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। आपको जो रेक्टेंगुलर बेटा पार्क है, आपका क्या रेक्टेंगुलर पार्क है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर पार्क। इसका बेटा आपको एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। ओके, इसका बेटा आपको एरिया गिवन था 400 मीटर स्क्वायर। बेटा अगर पेरीमीटर की बात करिए तो कितना गिवन था आपको 80 मीटर। तो बेटा आपने यहीं से 2 से डिवाइड किया, आपका x प्लस y कितना आ गया था 40 मीटर। ओके, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाता है दोनों मींस दोनों साइड्स में, मींस लेंथ और विड्थ में। क्लियर। अब बेटा इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आपको कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितनी है आपकी पार्क की x मल्टीप्लाई बेटा विड्थ आपकी कितनी है y है ना, बट y की वैल्यू मैंने क्या है यहाँ से फाइंड आउट कर ली बाय द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। कितनी आ गई बेटा आपकी 40 माइनस x, तो यहाँ मैं राइट कर दूंगा 40 माइनस x। क्लियर। अब बेटा आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आप यूज करेंगे तो आपकी क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी। क्लियर। इसको बेटा आप लोग सॉल्व कर लेते हैं साइड में, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे बेटा, इसकी हेल्प से क्या होगा क्वेश्चन इजी हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्वेश्चन विल बी इजी, है ना। सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इसमें आपका x में मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो आपका क्या हो जाएगा यार 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा आपका 400। ओके चलिए बेटा मैं इसमें पूरे से माइनस से मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूं तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और आपका यहाँ कितना आ जाएगा बेटा प्लस का 400 इक्वल टू 0। ओके अब बेटा अगर आपको इसमें डी चेक करना तो आप कर लीजिए, मुझे तो पता है कि इसका क्या डी आपका पॉजिटिव आएगा। ओके मींस देखिए डी में इसका फाइंड आउट कर रहा हूं बेटा, मैंने डी इसका फाइंड आउट किया तो आप सबसे पहले इसका कंपैरिजन करवाइए। क्या हो जाएगा आपका कंपैरिजन के थ्रू आपको हो जाएगा बेटा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आप इसका मींस कंपैरिजन करवाएंगे तो क्या आएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 एंड b इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 40 को भी माइनस का c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 400। ओके बेटा डी आप फाइंड आउट करिए, यहाँ से डी आपका क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4 इसी बेटा पुट करिए आप b की वैल्यू कितनी है माइनस 40 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 1600 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 400। ओके तो देखिए आप 1600 माइनस 1600। ओके तो बेटा आपका d की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई है ना। अगर बेटा आपकी d की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स इसके कैसे होंगे बेटा, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ओके बेटा अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो इसके हमें क्या करना है बेटा, आपको इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं, मींस इसके लेंथ और विड्थ भी हमको बताना कि क्या होगी बेटा। तो इसको मैं रब करने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा इतने पोर्शन को। इसके नेक्स्ट आपको जो प्रोसीजर होने वाला है उसको मैं कंप्लीट करूंगा यहाँ साइड में। ओके तो चलिए बेटा आप क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे या फिर मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी, तो उसका भी बेटा हम लोग मींस इसी का कुछ ना कुछ यूज करेंगे, या तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे या फिर बेटा मींस जो भी हम कर पाए वो करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो आप लोग, फैक्टर मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए बेटा क्या होगा आपका, अब मुझे क्या करना है, इसकी जो आपकी इक्वेशन बेटा गिवन थी यहाँ पे इसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 400 इक्वल टू 0 के बेटा इसका आप फैक्टर कर लीजिए। क्या होगा आपका यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए बेटा आपकी एक चीज और यहाँ से निकल गया कि आपका डी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसके रूट्स कैसे होंगे बेटा, इक्वली होंगे है ना, रियल तो नहीं और साथ में क्या होंगे बेटा इक्वली होंगे। तो दोनों चीजें आपको पता चलेगी यहाँ से रूट्स कैसे होंगे इसके, इक्वली होंगे। ओके अब बेटा देखिए आप यहाँ कॉमन लीजिए, आपने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 20, यहाँ से बेटा आपने 20 कॉमन लिया तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 है ना। अब बेटा आपका क्या हो जाएगा x माइनस 20, आपका दोनों में से x माइनस 20 यहाँ से और यहाँ से भी क्या है बेटा कॉमन है। ओके तो आपका इस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। अब बेटा मैं यहाँ राइट करूंगा x माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे भी कितना आपका x माइनस 20 इक्वल टू 0। देन यहाँ से बेटा आपका x1 भी कितना आ गया 20 मीटर आ गया और यहाँ से x2 भी कितना आ गया बेटा आपका 20 मीटर आ गया। मींस दोनों रूट्स क्या है इस इक्वेशन के इक्वली है। अब बेटा बात करूं इसकी लेंथ, लेंथ हमने कितनी लेट की थी x, तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर बेटा। और बात करें इसकी बेटा विड्थ की एंड width of this rectangular part कितनी होगी बेटा आपको y इक्वल टू आपका 40 माइनस एक्स। क्लियर। y इक्वल टू क्या था बेटा आपका 40 माइनस एक्स, तो बेटा आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 मीटर। तो बेटा आपका किस टाइप के पार्ट को बेटा इसकी जितनी लेंथ उतनी विड्थ मींस क्या है आपका स्क्वायर है। क्लियर। ये बेटा कब पॉसिबल है, जब मींस आपको रेक्टेंगुलर पार्ट बेटा क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। ओके तो बेटा आज आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन मींस आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और आज बेटा आपके चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब बेटा आपको इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के पूरे मींस पूरे कांसेप्ट जो भी जितने कांसेप्ट हैं इसके क्लियर। आपको कोई सा भी डाउट्स हो तो आप बेटा कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके अब मैं ना तो इसमें कुछ रिकॉल करवाने वाला हूँ ना ही मींस रिवाइज कभी करेंगे आगे देखा जाएगा। लेकिन बेटा अभी आप मींस जब भी इसको सॉल्व करने बैठेंगे आपको सॉल्व करना हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो बेटा आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम है क्या। क्लियर। तो बेटा ताकि मैं क्या बाय द हेल्प ऑफ कमेंट बेटा मैं क्या करूंगा आपको उसका मींस आपको मींस प्रॉब्लम का वो बता पाऊंगी मींस कैसे आपको मींस इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे मींस हम लोग फाइंड आउट मींस इसको हटा पाएंगे यहाँ से, ताकि आपके जो कांसेप्ट बेटा वो क्लियर हो पाए ना कि आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेटा होती क्या, उसके रूट्स क्या है, उसकी डिग्री क्या है बेटा, यही सारी चीजें हमने डिस्कस की ना बेटा। उसका मींस हमें रूट्स फाइंड आउट करने को कैसे करेंगे,
कितने इसके प्रोसीजर होते हैं, इसके मीन्स नेचर ऑफ द रूट्स क्या है बेटा, और कैसे हम इक्वेशन की मीन्स को लैंग्वेज की उससे हेल्प से बेटा हम क्वेश्चंस का जो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसे हम लोग बना पाते हैं ना। तो सारी चीजें मीन्स आप सारी चीजें देखिएगा बेटा इसको, और अपने बाय मीन्स अपने 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 हैंड से इसको प्रैक्टिस करना आपको बार बार, ताकि मीन्स चैप्टर आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर बेटा आपका 9th में भी है, वो सॉरी 10th में है, आपका 11th में भी है। ओके, तो आपको अभी 10th में पढ़ने के बाद आपको 11th में भी इसको रीड करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये आपको मीन्स आप सारे एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, तो आज के लिए बेटा काफी। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, चलिए बेटा, थैंक यू।